ट्रेडर्स ट्रेडिंग मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम इस एपिसोड में इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से एक डिमांड जोन बनाया जाता है, किस तरीके से एक वैल्यू बाइंग की जाती है और किस तरीके से वो लेवल बनाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि ये मेजर सपोर्ट है या ये माइनर सपोर्ट है या यहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं, तो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को ताकि एक भी चीज़ छूटने ना पाए। क्योंकि डिमांड जोन, सपोर्ट जोन या ऐसा समझ लीजिए कि जो आप एक वैल्यू बाइंग, ये एक ऐसा जोन होता है, अगर इसको आपने जान लिया तो आप ये मानिए कि आप एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे और अपनी इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल वे से आगे तक लेके जा पाएंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप लोगों को सिखाने के मकसद से इस चैनल को बनाया गया दोस्तों। और एक जो है निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल पर 60% सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उस चैनल से कंसिस्टेंट फ़ायदा उठा रहे हैं। 40% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंसिस्टेंटली वो चैनल को देख रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, बिला झिझक पूछिए दोस्तों, क्योंकि सवाल आप जब पूछते हैं तो पर्सनली मैं रीड करता हूं और उसके आंसर टेक्सचुअल फॉर्म में या फिर अगर वक्त मिलता है तो वीडियो फॉर्मेट में आपको दे देता हूं। और दोस्तों हमारा जो ज्वाइन बटन है, बहुत तेज़ी से लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, तो आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसके एक इनिशियल मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देखिए और लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से डिमांड जोन को सीख सकते हैं। ट्रेडर्स, हम जो है एक ब्लैंक पेज पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि डिमांड जोन क्या होता है और उसके क्या माने निकल कर आते हैं, वो सारी चीजों को हम सबसे पहले समझें। मैंने ब्लैक कलर का पेन ले लिया है। देखिए, मान लो कोई शेयर्स इस तरीके से गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और अगेन ये ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद फिर एक सपोर्ट क्रिएट किया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आने लगा और एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो मान लो ये जो सपोर्ट है उसने एक 100 रुपए पे क्रिएट किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। ये सपोर्ट उसने 99 पे क्रिएट किया और ये सपोर्ट उसने 98 पे क्रिएट किया, ठीक। तो अगर हमको इसका डिमांड जोन निकालना है तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जब जब ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है तो एक रेंज के अंदर जो है वो आकर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो डिमांड जोन या वैल्यू जोन या सपोर्ट जोन जिसे कहते हैं, वो कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई पॉइंट नहीं होता। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, वो होता है एक प्राइस का जोन होता है। जैसे यहाँ पे इस केस में 98 से लेके 100 तक का जो एरिया है, यानी ये 2 रुपए के बीच का जो मोमेंट है, प्राइस मोमेंट, ये वाला मोमेंट, ये हमारा डिमांड जोन बनकर आता है, ये हमारा डिमांड जोन बनकर आता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि ये डिमांड जोन तो बन गया, वैल्यू जोन हो गया, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज कितनी है कि ये ट्रेड चलेगा। मान लो हमने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखा, एक कैंडल बनी बुलिश और उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, बराबर है। इस कैंडल पे, इसके हाई पे एंट्री ले ली और अब कितने चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने चांसेस ये ऊपर जाएगा। इसके लिए क्या होता है, जब भी हम स्विंग ट्रेड लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें देखना, दोस्तों इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला वीडियो है। आपकी लाइफ इसके अंदर चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा चार्ट ट्रेडिंग को लेके। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना होता है, मान लो ये हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, डेली टाइम फ्रेम में, तो हमें एक बार वीकली डिमांड जोन को भी देखना होता है। ट्रेडिंग हमें डेली में करना है, बिल्कुल सही बात है, आप डेली में करिए, लेकिन वीकली डिमांड जोन अगर इस जोन के अंदर आ रहा है, मान लो ये है वीकली डिमांड जोन। क्या वीकली डिमांड जोन? कि प्राइस जो है 105 से लेके और 95 के बीच में, 95 के बीच में कंटिन्यू जो है कई हफ्तों से घूम रहा है, कई हफ्तों से घूम रहा है। इसके बीच में 105 से लेके और 95 के बीच में प्राइस जो है कई हफ्तों से 10 रुपए के रेंज को नहीं तोड़ रहा है। ये जब भी आता है यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर जब भी आता है तो इसी के बीच में सपोर्ट लेता है और रिवर्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है, आप जहां ट्रेड लेने जा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है,
स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई इन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और स्ट्रॉन्ग वैल्यू जोन है। यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं तो ये एक हाई प्रोबेबल ट्रेड बन सकता है, हाई प्रोबेबल ट्रेड बन सकता है। इसके चलने की, प्रॉफिट देने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दो डिमांड जोन यानी वीकली डिमांड जोन और डेली डिमांड जोन, ये दोनों जो है एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के बीच में हैं। ठीक है, अगर इतना क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है आपके स्टॉक के अंदर, या आपका जो भी स्क्रिप्ट है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो निफ्टी ही क्यों ना हो, तो आप समझो दोस्तों 90% से ज्यादा आपकी एनालिसिस खत्म हो गई, एंड हो गई। ठीक है, उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थी जो मुझे समझाना था। अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये सब समझ लिया होगा। अब मैं चलता हूँ चार्ट पर और आपको बताने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली लाइव कि डिमांड जोन किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है। ओके, तो ये हमारा जो है अमर राजा बैटरी का चार्ट है। मैंने यहां से एक लाइन ली, बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पे एक बार अमर राजा बैटरी ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन जो है यहाँ पे एक वो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक लाइन बना लेंगे, एक लाइन। ठीक, ये ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हैं आपने, तो यहाँ पे इसकी एक डिमांड थी, क्योंकि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है तो वो एक बार उसका वापस सपोर्ट बन जाता है। देखिए आप, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, उसने इसको ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, तब हम देखेंगे कि वीकली चार्ट में इसका क्या सपोर्ट बनकर आता है। तो वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है, और वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन की बजाय जो है वीकली टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम जो है, मल्टीपल टाइम जो टेस्ट किया गया है, इस जोन को टेस्ट किया गया। देख लीजिए आप, देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक, और ये बाद में यही रेजिस्टेंस बन गया यही जोन। ठीक, ये देखिए यहाँ पे। तो अब जो है वीकली टाइम फ्रेम अगर हम जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो एक सपोर्ट जोन जिसको कहेंगे डिमांड जोन, ये बनकर आ गया। ये डार्क ब्लू लाइन, ये वीकली टाइम फ्रेम की लाइन है, ये वाली लाइन। और ये डेली में था, बराबर है। तो डेली में 890 एक सपोर्ट जोन था, और ये 810, यानी एक 80 रुपए के बीच का जो एरिया था वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा डिमांड जोन था। लेकिन उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, उसको भी अमर राजा बैटरी ने ब्रेक कर दिया है। और अब जो है एक हमें देखना पड़ेगा कि इसका और कौन सा एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। तो हम मंथली में जाएंगे और मंथली में देखने की कोशिश करेंगे मंथली में कौन सा एक एरिया है जिसको उसने बार बार रिस्पेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं एक ये कलर लेता हूँ। ये जो मंथ है, इस मंथ में, फिर इस मंथ में, ये कंटिन्यू जो मंथ है, इस मंथ में, फिर ये तीनों महीने, और ये पिछले 3 महीने से एक पर्टिकुलर रेंज में ये महीना, इसको इस लेवल को इसने सपोर्ट किया। ये लेवल हम देख लेते हैं, इस लेवल को इसने सपोर्ट किया 720 के आसपास का जो लेवल है, 740 और 680। ठीक है, तो अब हमारा जो नया डिमांड जोन बनकर आ रहा है इस वक्त इस स्क्रिप्ट के अंदर, वो ये आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कलर हम ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से ये एरिया प्लस ये इलाका। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं अच्छे से। पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए। डेली डिमांड जोन था, उसने ब्रेक किया। वीकली डिमांड जोन था, ब्रेक किया। अब ये जो एरिया है ये मंथली डिमांड जोन है। ठीक है, ये मंथली डिमांड जोन है, तो मंथली डिमांड जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये काफी करेक्ट हो चुका है, ये काफी करेक्ट हो चुका है। अगर कोई मंथली डिमांड जोन के अंदर आ जाता है, इसका मतलब अच्छा शेयर। हाँ, अमर राजा बैटरी की बात कर रहा हूं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैंने इसको दे रखा है। और एक बार मैंने वीकली चार्ट पे इसको चार्ट ऑफ द वीक भी करार दिया था, जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो दोस्तों मैंने उसको आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस हिट होना इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अब इसकी चाल देखो दोस्तों, कि ये इधर से जाने के बाद इतना करेक्ट हो गया, इतना करेक्ट किसी को एक उम्मीद नहीं रहती, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स है जो इतना करेक्ट होते हैं। बहरहाल इस टेरिटरी में अगर ये आता है
यानी 750 और 670 680 के बीच में ये आता है तो बहुत ही बढ़िया जो है एक वैल्यू बाइंग बन जाएगी, बहुत ही बेहतरीन वैल्यू इन्वेस्टिंग बन जाएगी अगर इस ट्रेड में, इस शेयर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, अब हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लेते हैं डिमांड जोन के अंदर, तो एक हमारा जो है मॉडरेट ट्रेड होगा, यानी बहुत ज्यादा इसको वैल्यू बाइंग नहीं कह सकते हैं। अगर वीकली डिमांड जोन के अंदर हम बात करते हैं और लेते हैं तो एक जो है स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाइंग होगी। और अगर मंथली डिमांड जोन में कोई अच्छा शेयर कौन सा होता है, हम जो है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स हमारा है उसके अंदर हमने पूरा सिखाया हुआ है, आप उसको जो है एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता कोर्स वही है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मंथली जो है डिमांड जोन के अंदर अगर हम किसी शेयर्स को मिलता है और बाय करते हैं अच्छे शेयर्स को, तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वैल्यू बाइंग जोन होगी। ठीक है, यानी अगर मंथली डिमांड जोन में कोई शेयर मिल जाता है तो इसका मतलब आपको उसको 5 स्टार देना है और बहुत ही बढ़िया ट्रेड उसके अंदर आपको मिलेगा। अच्छा शेयर कौन सा होता है दोस्तों, वो सीखना बहुत जरूरी है, कहीं भी मत पहुंच जाना, बहुत से गिरे हुए शेयर रहते हैं जो गिरे ही रहते हैं, जिंदगी में कभी उठते नहीं। ओके, अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको बनाना है। अब ओएनजीसी में चलते हैं और वहां देखते हैं। तो ओएनजीसी में तो देखिए दोस्तों, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो यहां से गिरता हुआ चला आ रहा था। ठीक है, तो अब जो है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में एक सेट करते हैं एक डिमांड जोन, तो एक बार यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया 2 बार, यही यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बाद में ये अब एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो ये जो एरिया बनकर आया है हमारे सामने, ये वाला एरिया जो बनकर आया है, ए एरिया 115 से लेके 120 के बीच का, ये एरिया हमारा डेली डिमांड जोन है, डेली डिमांड जोन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये एरिया हमारा डेली डिमांड जोन है, ये वाला एरिया। ठीक, अब हम जो है चलते हैं और देखते हैं कि वीकली डिमांड जोन हमारा क्या निकल के आता है। वीकली डिमांड जोन दोस्तों, अगर वीक में आप देखेंगे तो स्पेशल कोई सपोर्ट यहाँ दिख नहीं रहा है, बट अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो ये हफ्ता बहुत यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया है और यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया है। तो अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा लाइन मैं दूसरी ले लेता हूँ, ब्लू लाइन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, 98 से लेके 105 तक का, ये हमारा वीकली डिमांड जोन बनकर आता है। और मंथली में अगर जाएंगे तो मंथली में हम देख लेते हैं, तो मंथली में जो है ना कई 3 महीने तक इस एरिया को सपोर्ट इसने दिया है, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया देख रहे होंगे। तो मंथली में अगर आप जाते हैं तो मंथली के अंदर ये निकल कर आता है, ये एरिया 88 रुपए के आसपास का। तो अब ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर जो है स्पेशली अगर आपको ट्रेड करना है तो वीकली डिमांड जोन जो है वो बहुत बेहतर लगता है हमें। उसके अंदर अगर आपको ये शेयर मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर हम ये वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक में एक बार दिया था कि इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है। ये सब चीजें तो ये टॉपिक नहीं है इसका, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि इसने एक जो ट्रेंड लाइन अपना बनाया था उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, और मैंने यहीं पे इसको बताया भी था। बट दोस्तों अभी तक वो एज अ एक कहते हैं ना कि मतलब अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया और चल रहा है धीरे धीरे। लेट्स सी क्या होता है। ये अगर ये डिमांड जोन में आता है तो हम इसको थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों, हमने जो है अमर राजा बैटरी और ओएनजीसी को लेकर हमने एक डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश की। ये दोनों जो कंपनियां हैं इनके ऊपर हमने चार्ट ऑफ द वीक पे एनालिसिस की थी। हमारा जो है इतनी बड़ी जर्नी के अंदर 3 स्टॉप लॉस हिट हुए आज तक के, मारुति सुजुकी, ओएनजीसी और अमर राजा बैटरी। ये तीनों मैंने चार्ट ऑफ द वीक में दिया था और तीनों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और बाकी जितने भी मैंने अभी तक के ट्रेड्स दिए सब जो है 1 नंबर चले हैं दोस्तों। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 100% सही हो। स्टॉप लॉस दोस्तों अगर 100 ट्रेड्स हम देते हैं उसके अंदर लगभग जो है 10, 8, 5 या 15 तक के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सबके साथ होते हैं। अगर जिसको ये स्टॉप लॉस हिट कराना नहीं आता या हिट नहीं होते जिसके, तो समझ लो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100% राइट कोई भी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टर, मेंटर, टीचर या कोई भी ट्रेडर नहीं हो सकता है। इस बात को जो मान ले, जितना जल्दी मान ले उतना अच्छा है।
होता क्या दोस्तों, जब स्टॉप लॉस किसी ट्रेड का हिट होता है तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी सोच है, छोटी मानसिकता के लोग हैं जो एक स्टॉप लॉस हिट होने पे तुरंत भाग लेते हैं और चैनल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। चैनल को देखिए, पहले उसकी एक्यूरेसी को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि डॉक्टर मसर जो देते हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। 80 to 85% एक्यूरेट हम जो है ट्रेड करते हैं। 10-15 स्टॉप लॉस हिट होना तो दोस्तों अनिवार्य है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आप खुश रहिए, कमाते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए।